और गुरुजी ऐसे आपको बिल्कुल सरप्राइज़ कर देते हैं, जिस समय आप मतलब ही कैचेस यू टोटली टोटली ऑफ गार्ड। आज सुबह जब अंकल का मैसेज आया सत्संग करने के लिए, इतनी जल्दी गुरुजी रिस्पॉन्ड करते हैं और संगत के थ्रू ही करते हैं। आई वाज़ टोटली टेकन अबैक। मैं आज सुबह ही गुरुजी से कुछ ऐसे ही मन में कह रही थी और ये जो शब्द आज चला था, अपने सेवक को कबहू ना बिसारो। यही शब्द मन में और गुरुजी के सामने बस ऐसे ही आँखें बंद की थी और इसी तरह का कुछ कहा था। और अंकल का जब मैसेज आया सत्संग करने के लिए, तो लगा बस गुरुजी ने फिर से हुक्म कर दिया है। और इसीलिए विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस मैंने कहा बिल्कुल जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग करने, सुनने, सुनवाने, करवाने सबके लिए, क्योंकि ये गुरुजी की आज्ञा है। ये कोई हम में से कोई भी इस काबिल भी नहीं है कि गुरुजी के बारे में कुछ भी बोल सके। शिव पुराण में लिखा है कि मन सहित वाणी जहाँ से जाकर जिसे ना पाकर लौट आती है, वो परमात्मा शिव का परम धाम है। तो हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट, human speech, human thinking, human perception, nothing is capable of describing our Guruji Maharaj. अंडरस्टैंडिंग तो बहुत दूर की बात है, इंटरप्रेट भी हम कितना कर पाते हैं, वो गुरुजी की चाहते हैं, जितना रिवील करना चाहते हैं, जिस लेवल पे उतना ही हम समझ पाते हैं उन्हें, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। एंड ट्रस्ट मी देयर इज मच मोर वे बियॉन्ड दिस। जितना हम गुरुजी हमें अपनी आंखों के सामने दिखाते हैं, समझाते हैं, उससे बहुत ज्यादा गुरुजी हैं। लेकिन सिंस वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो गुरुजी थोड़ा थोड़ा करके ही समझाते हैं, जिससे हमारे लिए भी आसानी हो, वी डोंट गेट ओवरवेल्म्ड और हम जितना हैंडल कर पाए। क्योंकि जब गुरुजी महाराज बैठते थे दरबार में, तो उनका जो ऑरा, उनका नूर होता था, वो अपने को फिर भी बहुत बहुत छुपा के तब हमारे सामने आते थे। क्योंकि उन्होंने ही कहा कि अगर मैं अपने असली रूप में आ जाऊं तो तुम सब यहाँ बैठ नहीं सकोगे। इसलिए शुक्राना गुरुजी, जितना आप दिखाते हैं, जितना आप समझाते हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का सत्संग, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारी टीम को। और सत्संग गुरुजी करवाते थे और बाद में भी एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में उस समय भी वे बैक इन दोज डेज लाइक 2003-4 ऑनवर्ड्स, एम्पायर स्टेट में एक इनफॉर्मल सा सेटअप होता था। वो जब अंदर गुरुजी का दरबार लगा होता था और शब्द बाणी चलती थी, चाय प्रसाद आता था, वो जन्नत जैसा बिल्कुल माहौल। उसके बाद जो एक बीच का गैप होता था, जिसमें कि संगत 3 राउंड में लंगर प्रसाद होता था। तो जो फर्स्ट राउंड वाली संगत होती वो बैठ जाती थी, दूसरे या तीसरे राउंड के लिए लोग बाहर निकल के इंतजार करते थे। वी यूज्ड टू बी वन ऑफ देम, क्योंकि हमारी कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे रुक सकें। सो आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद मी, जो भी वहां पे था किसी का जाने का मन नहीं करता था। गुरुजी की मोहिनी ही कुछ ऐसी थी, उनकी उनकी माया, उनकी उनकी उनका ये सब सब कुछ किया हुआ, वो मेस्मराइजिंग दरबार, वो दुनिया जहाँ पे आप जाके अपने आप को भूल जाते थे कि आप कौन हैं, आपकी टोटल आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती थी, आपकी पूरी पहचान खो जाती थी। वो दुनिया, वहां से कोई लौटना नहीं चाहता था। तो हम भी उन्हीं में से एक थे। तो जो बाहर खड़े होते थे, वो आपस में गुरुजी के सत्संग शेयर करते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन दोज डेज हमें ये भी नहीं पता था कि इसे ही सत्संग करना कहते हैं। ये होता था कि यूजुअली तो सोशलाइज तो बिल्कुल नहीं करते थे, और कोई भी ऐसा भी नहीं था कि गुरुजी के बारे में बहुत ऐसा डिटेल में बताए कि सब कुछ जैसे गुरुजी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं था।
लेकिन जो संगत बाहर होती थी, और वो भी गुरुजी की मर्जी होती थी कि वो आपस में ये जरूर शेयर करते थे कि गुरुजी ने हमारा ये कल्याण किया, और गुरुजी कहते थे लेटेस्ट लेटेस्ट सुनाई। तो जो लेटेस्ट वाले कल्याण होते थे वो संगत जरूर सुनाती थी, और उन्हीं में ट्रस्ट में कहीं ना कहीं आपको अपने सारे डाउट्स, क्वेरीज, कंफ्यूजन्स सबके आंसर मिल जाते थे, क्योंकि वो सत्संग आपके लिए ही गुरुजी ने रखा होता था। इट वॉज नॉट बाय चांस दैट यू वर देयर, इट वॉज डिजाइन्ड बाय गुरुजी इन सच अ वे कि आप उसी समय वहां हो जिस समय वो सत्संग गुरुजी उस संगत से शेयर करवा रहे हो। गुरुजी खुद प्रवचन नहीं देते थे, कोई सरमन्स नहीं, कोई प्रवचन नहीं। गुरुजी के कम्युनिकेट करने का तरीका नंबर 1 शब्द बाणी। शब्द बाणी को गुरुजी ने प्राइम इंपॉर्टेंस दी। आज तक देखिए, जो गुरुजी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन दिनों में भी गुरुजी खुद महाशिव हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद करवा लेंगे आपसे। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ, जैसे एक अच्छा सर्वेंट होता है कि वो बिना अपने मास्टर की आज्ञा हुक्म की परवाह किए बिना वो पहले से जानता है कि माय मास्टर वुड लव दिस, और वो कर देता है। तो हुक्म उनका जरूरी नहीं कि वो कह के बताएं, वो आपसे करवा लेते हैं। तो शब्द बाणी जो है वो गुरुजी का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर संगत आज तक। मैं शब्द बाणी से बिल्कुल टोटली अनजान थी, मुझे कभी मैंने नहीं सुनी थी, बट ट्रस्ट में वो शब्द बाणी मुझे सीधे दिल में उतर जाती थी। जो भी गुरुजी अपने सामने, गुरुजी बहुत हैंड पिक करते थे शब्द, और सारी संगत स्पेशली भाटिया आंटी जानती हैं और हमेशा बताती हैं कि गुरुजी कैसे शब्द चूज करते थे संगत के लिए। और जो डीजे अंकल होते थे वो चलाते थे, क्योंकि गुरुजी का इशारा उन्हें मिलता था वाया टेलीपैथी। वो वहां एक एंड ऑफ द तो भी वो उसी शब्द को प्ले करते थे जो गुरुजी टेलीपैथिकली उन्हें बताते थे कि अब ये प्ले करना है। और वो शब्द जो होते थे, गुरुजी ने कहा जो आज संगत आई है ये इस संगत का इसमें पूरा कल्याण है। तो शब्द वाणी आज तक, जैसे अभी आप लोगों ने चलाई इतनी सुंदर शब्द वाणी, ये बिल्कुल वही गुरुजी के दरबार का पूरा, बिल्कुल जैसे ना, इट रिक्रिएट्स द होल एनवायरनमेंट, द होल दरबार, द होल ऑरा, द होल एनर्जी। बिकॉज उस समय भी जब गुरुजी आते थे अपने रूम से निकल के, ओ माय गॉड, वो जो एनर्जी थी उस जगह की, वो ऑरा, वो सडनली बिल्कुल चेंज हो जाता था, बिल्कुल टोटली एंटायरली चेंज्ड एनर्जी। इट यूज्ड टू बी लाइक अ डिफरेंट पोर्टल, डिफरेंट realm ऑफ एनर्जी ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड। क्योंकि उसके बाद फिर वहां पे सिर्फ गुरुजी, जैसे हम सब के रिमोट कंट्रोल, जैसे वो गुरुजी के पास में एक मास्टर रिमोट कंट्रोल कोई हो, उससे वो सारा कुछ मैनेज होता था। वो चाहे आपको चाय प्रसाद मिलना हो, या फिर आपको कौन सी शब्द वाणी सुननी है, या it used to be so unpredictable, and that was the fun, that surprise element, क्योंकि आपको कभी नहीं पता रहता था, there was no certainty कि आज गुरुजी क्या करेंगे। कुछ दिन ऐसे होते थे जब आप जाते थे, आ जाते थे, आपको लगता था गुरुजी ने तो आज देखा नहीं, एंड गेस व्हाट, गुरुजी आपको उस दिन सबसे ज्यादा ब्लेस कर रहे होते थे। आप, कई बार ऐसा होता था कुछ मन में है और गुरुजी के सामने गए, बैठे, लगा कुछ कहेंगे, नहीं कह पाए, मौका नहीं लगा, गुरुजी ने ऐसा कुछ बना दिया सीन कि आप गुरुजी के पास तक तो पहुंचे लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि कहने की जरूरत थी नहीं। बट गेस व्हाट, कि आप घर आते हैं, विद इन नो टाइम आपका वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सो कॉल्ड काम है, वो सॉल्व हो जाता है, वो हो जाता है। उसी तरह से आज भी है। ये गुरुजी महाराज ने ट्रेन किया, कंडीशन किया
कि जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेंगे, जब अपने ओमनी प्रेजेंट फॉर्म में रहेंगे, जब अपने डिवाइन यूनिवर्सल निराकार फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस इस फॉर्म में रहेंगे, हाउ वुड यू कम्युनिकेट? तब हम कैसे उनसे बात करेंगे? ऐसे करेंगे। शब्द बाणी से गुरु जी हमेशा बात करते हैं। उनके सामने जब भी आप बैठिए, ये शब्द बाणी जब चलती है, जो ध्यान आपका लगता है, उस ध्यान में गुरुजी हमेशा आपसे कांटेक्ट करते हैं। ट्राई टू बी रिसेप्टिव, ट्राई टू रिसीव द सिग्नल। और फिर देखिए, तो गुरुजी के सामने डिसिप्लिन बहुत था, लेकिन डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप जाते थे पिन ड्रॉप साइलेंस में, बैठते थे, चाय प्रसाद पीते थे। वो चाय प्रसाद भी गुरुजी की ब्लेसिंग का मोड है, जैसे सत्संग करना गुरुजी की ब्लेसिंग का मोड है। गुरुजी ने एक ही शब्द को कई बार चलवाते थे, बहुत बार। कई बार ऐसा होता था, एवरी टाइम वी यूज्ड टू गो, वो सेम शब्द बार बार आपको सुनने को मिलता है। कई सारे शब्द ऐसे हैं जो रेपिटेटिवली बहुत बार चलते थे, गुरुजी चलवाते थे, एंड अप टू अ पॉइंट कि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाते हैं, लाइक बाय हार्ट यू नो देम, एक एक वर्ड उसमें। एंड दैट्स द ऑब्जेक्टिव, कि आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि शब्द बाणी बार बार गुरुजी चलवाते हैं, क्योंकि कल्याण बार बार होता है। कल्याण उसमें आपका ये नहीं कि एक बार सुन लिया तो हो गया। जैसे हनुमान चालीसा है, जैसे रामायण है, जैसे शिव पुराण है, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और बार बार ब्लेसिंग मिलती है। उसी तरह से शब्द बाणी, उसी तरह से सत्संग, गुरुजी एक ही सत्संग को कितनी कितनी बार सुनवाते थे, क्योंकि जितनी बार सुनेंगे ब्लेसिंग उतनी ही मिलती है। उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि एक बार सुना तो हो गया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग फ्लो होती हैं, उनकी वाइब्स है, उनकी एनर्जी है। तो जितनी बार सत्संग सुनते करते हैं, इसीलिए गुरुजी ने कहा कि सत्संग जो करता है और जो सुनता है, दोनों का कल्याण होता है, क्योंकि ये गुरुजी की एनर्जी है जो कम्युनिकेट हो रही है, जो कनेक्ट हो रही है, जो ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसमिट करने के तरीके हैं बहुत सुंदर, बहुत ही डिवाइन, आई वुड से। यादें हैं, उस समय लगता नहीं था जैसे ये शब्द ही था आज का कि अपने सेवक को कबहू ना बिसारो। उन दिनों में जब सुनते थे, आई एम श्योर कभी नहीं लगा होगा कि ऐसा कोई दिन आएगा जब सच में ये सच हो जाएगा, कि ऐसा लगेगा कि अपने सेवक को कबहू ना बिसारो। उस समय तो यही लगता था कि गुरुजी तो हमेशा हमेशा के लिए हैं यहाँ पे, और हमेशा ही रहेंगे, एटलीस्ट इन फिजिकल फॉर्म। लेकिन जब गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ा, तब समझ में आया कि इन सारे शब्द का मतलब क्या है। इसलिए तो उन दिनों में, आज आज एक्चुअली इट हैपेंस टू बी हरियाली तीज, एंड हैप्पी तीज टू एवरीवन हुएवर इज सेलिब्रेटिंग। एंड एनीवे, तीज त्योहार अपने इंडिया में तो फेस्टिवल्स बिल्कुल मौका चाहिए खुशियां मनाने का, सेलिब्रेट करने का। एज गुरुजी कहते थे, ऐश करो। और दैट्स हाउ गुरुजी वांट्स अस। तो जैसे चिंता ही नहीं करनी चाहिए ना किसी भी चीज की, क्योंकि गुरुजी तो है ना, ही हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज मैनेजिंग ऑल आवर अफेयर्स, एंड ही इज जस्ट कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो इसीलिए जो आज का हरियाली तीज, बहुत बहुत सबको मुबारक हो। अभी तो यहाँ यूएस में तो अभी संडे की इवनिंग ही है, आई नो इंडिया में मंडे मॉर्निंग हो चुकी है। श्रावण का पवित्र महीना भी चल रहा है, सावन मास, सिंस गुरुजी महाशिव हैं और शिव जी का सबसे पवित्र, सबसे प्रिय, तो उसकी भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ दिन जो ऐसे होते हैं जिनमें आपको लाइक गुरुजी तो हमेशा ही हैं, बट उन दिनों में आपको गुरुजी की बहुत एनर्जी फील होती है, गुरुजी की बातें बहुत याद आती हैं और गुरुजी का दरबार बहुत याद आता है। सो टुडे इज वन ऑफ दोस डेज, क्योंकि हरियाली तीज जो है उसमें गुरुजी के साथ जो दिन बीता
उसकी मुझे बहुत बहुत कोर मेमोरीज जिसको बोलते हैं, बहुत प्रेशियस मेमोरीज हैं, बिकॉज टुडे ऑन रियलिटीज माय डॉटर वाज बोर्न, इट वाज मंडे 2005, और सुबह 7 बजे शी वॉज बोर्न ऑन हरियाली तीज। और उसके जस्ट एक दिन पहले ही संडे को मैं रात में गुरुजी के यहाँ हम लोग जाते थे। संडेज को ज्यादा जाने लगे थे क्योंकि संडे समहाउ सूट भी करता था बहुत। और पहले तो सारे दिन जाते थे, बाद में सिंगला अंकल ने एक बार बाहर आके संगत से बोला था कि कोशिश करें कि थोड़ा हफ्ते में एक दिन आया करें। तो हमने जस्ट यू नो, मन तो सबका ही करता है बार बार जाने का, लेकिन हमें लगा कि जब संगत बहुत बढ़ रही है तो इट्स बेटर, यू नो, एवरीवन शुड गेट अ चांस, फेयर चांस। तो संडेज को जाने लगे। तो उस संडे को 2005 में, अगस्त 2005, हम लोग गए गुरुजी के यहाँ पे। और गुरुजी के यहाँ पे जो बाहर गाड़ी लगा के एम्पायर स्टेट में अंदर तक की वो जो यात्रा होती थी ना, वो तीर्थ यात्रा से कम नहीं होती थी, सीरियसली। वो तीर्थ यात्रा थी। एक एक कदम जो उनके दरबार की तरफ उठता था, और जहां उनका दरबार शुरू होता था वहां से जो खुशबू के झोंके आने शुरू होते थे। और कभी कभी तो बाहर से ही, जहां से गेट से एंटर करते हैं वहीं से वो डिवाइन फ्रेग्रेंस, जैसे एक कोकून टाइप का एक आपको घेर लेता था बिल्कुल। तो उस दिन जब हम पहुंचे 2005 तक तो काफी संगत आने लगी थी, बहुत दरबार भी खुल गया था। गुरुजी ने लोगों को परमिशन देनी शुरू कर दी थी, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को लाने की। गुरुजी कहते थे जल्दी जल्दी सबको लाओ, मुझे सबका कल्याण करना है, मेरे पास टाइम कम है। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा अपने को बहुत डिस्क्लोज नहीं किया, बट एट द सेम टाइम ही वांटेड कि जितने लोग हो सके, जितने हो सके सबका कल्याण वो कर दे। तो इसलिए गुरुजी ने परमिशन दे दी थी, एंड दैट्स हाउ इवन वी वेंट, क्योंकि गुरुजी की कॉलिंग थी। एंड भाटिया आंटी हमें जब लेके गई, उन्होंने गुरुजी से परमिशन ली थी। तो उसी तरह से 2005 तक काफी लोग आने लगे थे, संगत बहुत बढ़ने लगी थी, बाहर तक भी लोग काफी खड़े होते थे, आई रिमेम्बर। और उस दिन भी काफी संगत थी। तो हम जब अंदर गए तो एक तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी मैंने सिर्फ गुरुजी का लंगर खा के निकाली है। आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, एंड आई डोंट इवन हेजिटेट, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज। एंड मुझे बहुत सिवियर नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस, ये अप टू अ पॉइंट कि मैं पूरे पूरे दिन आई यूज्ड टू थ्रो अप, मिजरेबल। एंड गुरुजी के यहाँ जाते थे, गुरुजी इतना खिलाते थे। एंड कई बार डबल लंगर मिलता था, डबल मैं देखती थी। अभी एक खाया, फिर सिंगला अंकल दूसरी चपाती प्रसाद, और वो भी अच्छे खासे साइज की होती थी। गुरुजी के यहाँ चपाती प्रसाद, जो रोटी प्रसाद है, वो फुलके नहीं होते थे, वो अच्छे खासे हैवी होते थे। और वो फिर से लेके चले आ रहे हैं। इट वॉज लाइक, यू नो, गुरुजी इज जस्ट, यू नो, मेकिंग मी ईट फॉर टू। तो इतना लंगर खाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होता था, रादर आई यूज्ड टू फील सो, जिसको तृप्त बोलते हैं ना, वेल फेड बेबी। तो वैसे ही पूरी प्रेगनेंसी में गुरुजी के सामने ही ऐसे ही लंगर खाया, ऐसे ही फ्लोर पे बैठे चौकड़ी मार के गुरुजी के सामने। अब लगता है कैसे किया, क्योंकि पूरे टाइम फ्लोर पे बैठना। बट नाउ आई रियलाइज इट वाज नॉट अस, ये हम थोड़ी थे, ये तो गुरुजी थे। गुरुजी ऐसे उतनी सी जगह में इतनी जगह बना देते थे एम्पायर स्टेट में कि पूरा एक एक इंच भरा रहता था। स्टेयर्स पे बैठे रहते थे लोग, अपस्टेयर्स बैठे रहते थे, वरांडा में बैठे रहते थे। तो भी लगता था अभी बहुत जगह है, अभी और भी आ सकते हैं। और जो आता था अकोमोडेट हो जाता था, जो आता था कहीं ना कहीं फिट हो जाता था। कितनी बार हम लोग गए और पूरा खचाखच भरा हुआ था दरबार, फिर भी गुरुजी के सामने थर्ड फोर्थ रो में कहीं ना कहीं से फिट हो गए। तो ये गुरुजी स्पेस क्रिएट कर देते थे। दिस इज ऑल इल्यूशन, नो, क्रिएटेड बाय गुरुजी। टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, इसका इल्यूजन गुरुजी बहुत बहुत आसानी से क्रिएट कर देते हैं। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, बहुत बहुत दरबार भरा हुआ था। और जब लंगर प्रसाद हो गया तो उसके बाद जब बाहर आते थे, हाथ धोते थे और वापस से आज्ञा लेते थे, उसके बाद सीधे घर जाते थे। ये आज्ञा थी ना कि सीधे घर जाना है, कहीं रास्ते में रुकना नहीं है। एंड वी फॉलोड इट टू द टी। बिल्कुल, कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं रास्ते में रुके हों। तो उस दिन भी गए। उसके बाद जब बाहर आए, तो जब अंदर की तरफ जाने के लिए हुए कि गुरुजी से आज्ञा लेनी है,
तो उसी समय सिंगला अंकल बाहर आए और उन्होंने कहा, आज सारी संगत को गुरुजी से आज्ञा है कि हाथ धोने के बाद यहीं से घर जाना है और दोबारा अंदर नहीं आना है, यहीं से गुरुजी की आज्ञा है। तो सब मानते थे, ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि कोई भी जरा भी उसमें आर्ग्यू तो बहुत दूर की बात है, जरा पूछे भी। तो सबने माना। मैं तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू फॉलो, क्योंकि वहां पे हिम्मत नहीं होती थी, आप कुछ भी आ गया है तो कुछ भी और बोले या सोचे। लेकिन समहाउ आई थिंक गुरुजी ही हैं जो मन में डालते हैं। उस दिन मुझे हिम्मत आ गई और मैंने सिंगला अंकल को सीधे सीधे बोल दिया। मैं बिल्कुल नहीं बोलती, पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने वो मन में हिम्मत और डाल दिया, बस कि मैंने कहा अंकल मुझे जाना है, मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, मुझे कल हॉस्पिटल जाना है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया एंड ऑफ कोर्स इट ऑल इट वाज ऑल प्लान्ड बाय गुरुजी। तो मैं गई अंदर, गुरुजी बैठे थे और संगत क्योंकि सारी बाहर से ही आज्ञा मिल चुकी थी, जा चुकी थी, जा ही रही थी, कुछ ही लोग बैठे थे, लाइक एटलीस्ट आई डिडंट सी एनीवन। एक्चुअली गुरुजी जब बैठे होते थे तो किसी और की तरफ निगाह जाती भी नहीं थी, दिखता नहीं था फिर कौन बैठा है, सिर्फ गुरुजी दिखते थे, सिर्फ गुरुजी। मतलब एक ऐसा शून्य हो जाता था आपके चारों तरफ, जिसमें सिर्फ गुरुजी होते थे और आप होते थे। Nobody else, nothing else existed, nothing। तो मैंने बस गुरुजी के सामने जाके, और गुरुजी इतने काइंड थे। जब मैं फुल टर्म अपनी प्रेगनेंसी में गुरुजी के सामने लाइन में लगती थी मत्था टेकने की, तो मैं अक्सर देखती थी कि गुरुजी अपना एक चरण उठा के ऊपर रख लेते हैं अपने पैर के ऊपर, सो दैट आई डोंट हैव टू बाउ डाउन एंड ऑल द वे डाउन। तो मैं जो उनका ऊपर उठा हुआ चरण है, जैसे इस स्वरूप में आप देख रहे हैं, उसी पे अपना माथा टिका देती थी। तो उस दिन भी गुरुजी ने सामने से बिल्कुल ऐसे ही दर्शन, गुरुजी के चरणों में मत्था रखा। गुरुजी के चरण आप चाहे हाथ से छुए, चाहे आप, मैं तो यूजुअली मेरा फोरहेड ही रहता था, मैं हाथ से भी नहीं छूती थी। माय फोरहेड यूज्ड टू टच हिज फीट, हिज लोटस फीट। तो आपको लगता था जैसे एकदम न्यूबॉर्न बेबी की स्किन, या उसका, जैसे आप न्यूबॉर्न बेबी को ऐसे छू लो या एक कॉटन बॉल छू लो, या इवन जो बंगाली मिठाई होती है सफेद रसगुल्ला, आप उसको ऐसे करके दबा दो, वैसे चरण थे गुरुजी के, इतने कोमल, इतने कोमल। तो चरणों में मैंने सर रख दिया और गुरुजी ने स्माइल किया। सिर्फ इतना मुझे याद है कि गुरुजी ने स्माइल किया, और उसके बाद आई वॉज टोटली फाइन, कोई एंजाइटी नहीं, कोई डर नहीं, सो मच रियश्योरेंस, सो मच गुरुजी की तरफ से, इतना बड़ा रियश्योरेंस, गुरुजी ने स्माइल कर दिया। और उसके बाद ऑफ कोर्स सेकेंड डे इट वाज हरियाली तीज मंडे, और अगस्त 8 माय डॉटर वाज बोर्न, सुबह 7 बजे। So that was such a beautiful memory, such a beautiful, precious satsang. Now we call it satsang, but उस समय तो यही लगता था गुरुजी के साथ बिताए हुए इतने अनमोल क्षण है ये। और जब वो 40 days की हो गई, तो because of the hygiene and sanitary reasons, not because of any superstition, उसको गुरुजी के सामने लेके गए और गुरुजी के चरणों में रख दिया उसे फिर से, और गुरुजी ने फिर से स्माइल किया। तो दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेसेस यू। आपको कुछ कहना नहीं होता है, इफ यू आर देयर, इफ गुरुजी हैज कॉल्ड यू, नो मैटर व्हाट, गुरुजी आपका कल्याण करेंगे ही करेंगे, इसीलिए उन्होंने बुलाया है। उसमें कोई शंका, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि nobody is worthy, but guess what, God doesn't call the worthy ones, he calls you and makes you worthy। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, हम सबको अपनी संगत बनने का मौका देने के लिए। किसी लायक नहीं है तब भी इतना इतना प्यार देने के लिए, इतना,
जैसे आपने आज शब्द चलाया था ना, ऐसी लाड़ तुझ बिन कौन करे, गुरुजी ने चलवाया था। तो ये वही प्यार है। अगर गुरुजी को डिफाइन करना है, गुरुजी इज गॉड, बट अगर डिफाइन करना है, ही इज लव, प्योर अनकंडीशनल लव, हेड टू टो। इससे ज्यादा शायद मैं गुरुजी को कभी, जितना आप समझना चाहेंगे उतना खोते जाएंगे, जितना आप गुरुजी के बारे में जानना चाहेंगे, मे बी उनके जो चोले में जो सत्संग है, जो उनके जो भी उन्होंने लीलाएं किया, ये जो सब लीला गुरुजी करते थे, ये सब तो हम फिर भी जान लेंगे, लेकिन जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो सिर्फ यही है।